यूनिवर्सिटी ऑफ डेटन है जी, इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। 2 इनटेक्स होते हैं। स्कॉलरशिप ऑब्वियसली ऑफर करती है। सारे कोर्सेज इंजीनियरिंग से रिलेटेड अवेलेबल है, बिजनेस से रिलेटेड सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, हेल्थ एंड साइंसेज के भी इवन है। ये LLM भी ऑफर करता है। Assalamualaikum everyone, this is me Anasha Noor from Students Club Faisalabad. I am your host for today and welcome back to Students Club informative session where we discuss all about international universities. आज हमें ज्वाइन किया है USA डिपार्टमेंट से मिस युसरा ने। हेलो मिस युसरा। हाय, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो आज आप हमें बताएं कि आज आप हमसे कौन सी यूनिवर्सिटी डिस्कस करने वाली हैं? आज मैं आपसे जो यूनिवर्सिटी डिस्कस करती हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ डेटन है, जो लोकेटेड है हायो में। तो हायो ऑब्वियसली अच्छी स्टेट है। बेसिकली स्टूडेंट के अपने, हम बेसिकली डे बाय डे स्टूडेंट से ही सीखते हैं, स्टूडेंट के प्रेफरेंसेस क्या हैं। तो ऑब्वियसली वो किसी न किसी अच्छी स्टेट में जाना चाहते हैं। ऑब्वियसली उनको थोड़ा सा लिविंग कॉस्ट का तो आता है इशू कि थोड़ी सी लिविंग कॉस्ट ज्यादा होती है, बट ऑन द अदर हैंड उसके वेजेस ज्यादा होते हैं। तो स्टूडेंट को वो चीज भी पता होती है। तो फिर उनके हिसाब से ही सारी चीजें यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो हमारे पैनल पे भी तकरीबन वही होती हैं और हम डील भी उन्हीं को करते हैं। तो ये हायो जो है वो बहुत अच्छी स्टेट है और ये यूनिवर्सिटी, इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। तो बेसिकली और इसे मतलब कि इसका ट्यूशन फी और जितने भी स्टूडेंट के कंसर्न होते हैं तो वो बेसिकली स्टूडेंट फ्रेंडली है। अच्छा मिस युसरा, इसके इनटेक्स कौन कौन से हैं यूनिवर्सिटी के? इसके 2 इनटेक्स होते हैं, एक जैन इनटेक है और एक मेजर इनटेक जो आता है सितंबर इनटेक होता है। मई जून इनटेक एक होता है, ओपन करते हैं, बट उसमें कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं। लाइक अगर हम कह सकते हैं कि उसमें जस्ट बिजनेस कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, इसके अलावा कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं। तो मेजर इनटेक की अगर हम बात करते हैं 2 ही इनटेक है, जैन इनटेक और सितंबर इनटेक। तो अभी सितंबर इनटेक ओपन है और मई जो आपने कहा कि लिमिटेड कोर्सेज हैं वो भी अवेलेबल है। हाँ जी, मई इनटेक जो है वो ओपन है, ठीक है। उसमें ये है कि अभी हम डेडलाइंस को मीट करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट के जो मतलब कि अभी भी अगर कोई प्रोसेस करवाना चाहता है तो ऑब्वियसली हम कर सकते हैं, बट हमारे पास टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट है। तो हमें भागम भाग में सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। सितंबर इनटेक ऑलमोस्ट ओपन हो गया हुआ है, हमारे पास इनफ टाइम है टू गेट अपॉइंटमेंट्स, टू गेट प्रोसेस, ये सारी चीजें। तो ऑब्वियसली सितंबर इनटेक मैं रिकमेंड करूंगी तो उस पे स्टूडेंट जाए, ताकि हमारे पास इनफ टाइम होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा सा इशू आता है अपॉइंटमेंट्स का, कि अपॉइंटमेंट्स हम जल्दी कैच नहीं कर पाते हैं या हमें पोर्टल पे अपॉइंटमेंट्स नहीं शो होती हैं, तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो जाता है। फॉर मतलब कि उस इनकन्वीनियंस से बचने के लिए तो सितंबर इनटेक की बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी में कोर्सेज में के लिए तो लिमिटेड कोर्सेज हैं, वैसे कौन कौन से यानी कि कोर्सेज अवेलेबल होते हैं? देखिए, इसमें हम इंजीनियरिंग की बात करें तो वो सारे कोर्सेज इंजीनियरिंग से रिलेटेड अवेलेबल है वहाँ पे। बिजनेस से रिलेटेड सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आर्ट्स के जो भी कोर्सेज होते हैं वो अवेलेबल है। हेल्थ एंड साइंसेज के भी इवन है। इवन हेल्थ एंड साइंसेज जो है बहुत कम यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं यूएसए के अंदर, बट इस यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल है। ठीक है। अच्छा मिस युसरा, इस यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंट्री रिक्वायरमेंट्स जैसे आप इस यूनिवर्सिटी देखिए, रैंकिंग की अगर हम बात करते हैं, हम जितने अच्छे रैंक या जितने अच्छे स्टेट की यूनिवर्सिटी लेते हैं तो ऑब्वियसली उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ऑब्वियसली ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें ये है कि अगर आप इसके इंटर रिक्वायरमेंट्स की तरफ जाते हो तो आपका अगर 4 इयर्स बैचलर है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जाते हो, अगर 4 इयर्स बैचलर है तो एटलीस्ट आपका मिनिमम की अगर हम बात करते हैं तो 2.7 सीजीपीए होना चाहिए। इससे कम के साथ यूनिवर्सिटी अकोमोडेट नहीं करती है। इसके अलावा जितना ज्यादा अच्छा आपका सीजीपीए होगा, जैसे 3.0 हो गया, 3.5 हो गया, 3.7 हो गया, तो उसमें फिर आपका स्कॉलरशिप का मार्जिन बढ़ जाता है। जितना अच्छा आपका 3.0 से अबव सीजीपीए होगा उतना अच्छा आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफर करेगी। और इसके अलावा हम इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की बात करते हैं, अगर यूएसए में इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के बगैर एडमिशन नहीं होता है। एमओआई ऑफर होता है, बट स्पेसिफिक कोर्सेज स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, बट वो भी प्रेफर उन्हीं को करती हैं, उन स्टूडेंट्स को करती हैं जिनका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है। तो हम स्टार्ट में स्टूडेंट को बता दें कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज आप लाजमी कर लो। तो आइट्स भी इस तरह से है। आइट्स ओवरऑल तो 6.5 बैंड के साथ चला जाता है। और मतलब कि हेल्थ जो कोर्सेज है उनके लिए 7.0 बैंड रिक्वायर होते हैं। इसके अलावा ये LLM भी ऑफर करता है।
तो LLM के लिए भी 7.0 मतलब जो स्पेशल कोर्सेज हैं लाइक उनके हेल्थ के लिए, कोर्सेज हो हाँ। गया, मतलब कि लॉ के कोर्सेज हो गए, तो इनके लिए 7.0 बैंड्स हैं। और ओवरऑल बाकी सारे कोर्सेज के लिए जैसे आर्ट्स कोर्सेज हो गए, बिजनेस कोर्स हो गए, उनके लिए 6.5 बैंड्स मतलब रिक्वायर्ड है। आप ये भी कह सकते हैं कि उन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है जो मेरिट बेस्ड स्टूडेंट होते हैं, जी जो जरा लाइक स्टूडेंट होते हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल इसी तरह से हाँ, होता है। और ये जब भी स्टूडेंट रैंकिंग की अगर हम्म, बात करता है या स्टूडेंट कहता है कि जी मुझे अच्छी रैंकिंग अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटी पे जाना है, और मुझे जो सिटी चूज करना है, जिस सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी है वो भी अच्छा सिटी होना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो मेरिट बेस्ड चली जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मिस युसरा, अब आप हमें बताएं इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि क्या यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर है, स्कॉलरशिप ऑफर करती है कि नहीं, और इसका इनिशियल डिपॉजिट कितना है? ओके, स्कॉलरशिप ऑब्वियसली ऑफर करती है। यूएसए बिल्कुल। की यूनिवर्सिटीज का जो स्कॉलरशिप है वो मोस्ट प्रोबेबली जो फ्लक्चुएट करता है वो $2,000 से $5,000 में फ्लक्चुएट करता है। और ये बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले बताया टोटली आपके सीजीपीए पर डिपेंड करता है। अगर एक स्टूडेंट है उसका सीजीपीए 4/4 है तो ऑब्वियसली 5,000 स्कॉलरशिप के लिए वो एलिजिबल है। ऐसे ही तो इसी तरह से 3.0 पे भी कुछ स्कॉलरशिप है, 3.5 पे कुछ स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप भी मेरिट बेस्ड है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। इसके अलावा इसकी ट्यूशन फी, अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी के रैंक की और यूनिवर्सिटी कहाँ पर लोकेटेड है, तो उस लिहाज से जो फीस स्ट्रक्चर है इसका बहुत कम है। कम है, ठीक है, इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो फॉर पोस्ट ग्रेजुएट अराउंड $25,000 है। ठीक है, और इसमें फिर आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाता है, ऑब्वियसली ऐसे ही आपकी फी डिडक्ट हो जाती है। और अगर हम इसके इनिशियल डिपॉजिट की बात करते हैं तो इसका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो $4,000 है। कि ठीक है। आप स्टूडेंट यहाँ से $4,000 इनिशियल डिपॉजिट पे करके इजिली मूव जा कर सकते सकता है यहाँ से। अच्छा मिस युसरा, मैं एक बात पूछना चाहती कि स्टडी गैप, ये यूनिवर्सिटी गैप कितना एक्सेप्ट करती है फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए? अंडर ग्रेजुएट के लिए तो मैक्सिमम जो क्राइटेरिया पहले तो अंडर ग्रेजुएट के लिए हम लोग जब जाते हैं तो गैप होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। मतलब एक इंटर का स्टूडेंट कैसे जॉब कर सकता है और वो क्या जॉब कर सकता है सपोज। हाँ, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका अपना बिजनेस होता है, वो थोड़ा सा उसको देखने के लिए, उनके फादर का बिजनेस होता है उसको देखने के लिए वो थोड़ा सा गैप ले लेते हैं। तो मैक्सिमम जो एक्सेप्टेंस है फॉर अंडर ग्रेजुएट इज 2 years। ठीक है, फॉर पोस्ट ग्रेजुएट इफ मतलब यू आर विद जेन्युइन वर्क, मतलब के वर्क एक्सपीरियंस, तो आप 4, 5, 6 years तक का गैप इजिली पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। जी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ठीक हो गया। जस्टिफाइबल होता है। अच्छा मिस युसरा, की इस यूनिवर्सिटी की आपने बात की, तो इसकी लिविंग कॉस्ट इसके एरिया में कितनी आ जाएगी एक स्टूडेंट के लिए? देखिए, लिविंग कॉस्ट तो बेसिकली स्टूडेंट पे खुद पे भी डिपेंड करती है, वो किस तरह की अपनी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करता है। तो इसमें ये होता है कि हम एस्टिमेटेड जब लिविंग कॉस्ट निकालते हैं वो अराउंड $10,000 to $11,000 में फ्लक्चुएट करती है। ठीक है ना, इसमें ये एक एवरेज लाइफस्टाइल है। ठीक है ना, स्टूडेंट इससे कम लाइफस्टाइल में भी रह सकता है, स्टूडेंट इससे ज्यादा बेहतर लाइफस्टाइल में भी रह सकता है ऑब्वियसली। तो ये फिर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो अपनी लाइफस्टाइल को ये 11,000 से कम में लेके आता है या 11,000 से ज्यादा में लेके जाता है। एवरेज इज $11,000। एवरेज इसी में फ्लक्चुएट करता है। अच्छा मिस युसरा, क्या ये यूनिवर्सिटी ऑन कैंपस अकोमोडेशन ही आपको यानी कंपल्सरी होती है या फिर आप ऑफ कैंपस अकोमोडेशन भी ले सकते हैं? इसमें ये होता है ऑन कैंपस तो ऑब्वियसली हमारे पास होता है ऑप्शन ना कि हम लोग हॉस्टल में रह सकते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी के अपने हॉस्टल्स होते हैं तो वो तो एक ऑप्शन है। बट ये आपको मतलब कि स्ट्रिक्ट नहीं करती है कि आपको ऑन कैंपस ही रहना है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो स्ट्रिक्ट कर देती हैं स्टूडेंट को कि नहीं आपने ऑन कैंपस ही अपनी अकोमोडेशन लेनी है। ये ओपन करते हैं स्टूडेंट को, आइदर उसकी अपनी मर्जी है कि उसने ऑन कैंपस रहना है या ऑफ कैंपस रहना है। तो जिस तरह से उसको कन्वीनियंट होता है तो वो आराम से इजीली रह सकता मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नहीं, कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ओके। अच्छा मिस युसरा, आप मुझे लास्ट पे ये बताएं कि यूएसए एज ए करियर कंसल्टेंट एक इंटरनेशनल स्टडीज के लिए अच्छा ऑप्शन है या नहीं है? देन हम इसको देखिए ऑब्वियसली अगर हम यूएसए स्टडीज की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी वहां जब आप जाते हो फॉर स्टडीज, वहां की जो यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, डाइवर्सिटी है उस मतलब कि उस कंट्री के अंदर, तो ऑब्वियसली आपको इतने अच्छे से वेलकम करता है। कल्चरल डाइवर्सिटी है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा मतलब ऑप्शन होता है, एक तो अपनी ग्रूमिंग के लिहाज से, और अगर हम इसको जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से देखते हैं या अपने करियर के लिहाज से देखते हैं तो ऑब्वियसली ये मतलब कि दी बेस्ट कंट्री है।
ये स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करता है, स्टूडेंट को अच्छे वेजेस देता है, ठीक है ना। और मतलब कि स्पेशली स्टूडेंट का प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज्यादा होता है, वो किसी भी सब्जेक्ट में अगर जा रहा है स्टूडेंट अच्छा ऑप्शन है स्टूडेंट जी, के लिए। बहुत और अच्छा option है। मेरिट बेस्ड स्टूडेंट के लिए तो मुझे लगता है ये कुछ ये ज्यादा बहुत ही ज्यादा option अच्छा है। ऑप्शन है। Okay, great. Well, thank you so much, Miss Thank Yusra, you so for much. sharing your knowledge and joining us today. And हम आपसे मिलेंगे एक अगले सेशन में एक नई यूनिवर्सिटी के साथ। अगर आप भी किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्स लेना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि हम उसके बारे में सेशन बनाएं, तो आप हमें बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में।